नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। डोनाल्ड ट्रंप और बड़बोलापन ये दोनों एक साथ प्रभावी न हों तो आप एक व्यक्तित्व का वर्णन और उसका मूल्यांकन कर ही नहीं सकते। अमेरिकी राजनीति और वर्तमान अमेरिका की दुर्दशा के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इतना तो निश्चित है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो भी बयान हैं और उनके जो निर्णय लेने के तौर तरीके हैं उससे एक स्टेट के रूप में या एक राष्ट्र के रूप में अमेरिका की वो इज्जत नहीं रह रही है जो वास्तव में होनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सब कुछ बिगाड़ दिया है, अमेरिका बड़ी मुश्किलों में है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अमेरिका के लोगों की और वहां के सरकारों का जो माइंडसेट होता था, ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप उससे कुछ अलग कर रहे हैं, वो भी वही कर रहे हैं, लेकिन करते हुए वो जिस अंदाज में उसे बोल रहे हैं ऐसा पूर्व के राष्ट्रपति नहीं किया करते थे और न ही उनके एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग। अब क्या ऐसी मजबूरी है और क्या ऐसा उतावलापन है जो लगातार बयान दे रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप कह सकते हैं जब उसे पॉज दिया गया, उसे रोका गया भारत की तरफ से, उसके बाद से तो डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं क्या बोल रहे हैं। बात सिर्फ भारत पाकिस्तान के संघर्ष की ही नहीं है, रूस यूक्रेन के संघर्ष की बात हो, इजराइल हमास के संघर्ष की बात हो, इजराइल लेबनान के संघर्ष की बात हो, या आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध की बात हो, साउथ अफ्रीका, माफ करिएगा, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के कुछ देश कांगो, रवांडा, इन सब जगहों में संघर्ष की बात हो, या दुनिया में कहीं भी संघर्ष की बात हो, डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा बयान दे रहे हैं जो सच से बहुत दूर है, लेकिन वो बोल रहे हैं और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और उनका देश भी उन्हें ये सब बोलते हुए देख रहा है, सुन रहा है, और इसी में अमेरिका की भलाई देख रहा है। तो आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि डोनाल्ड ट्रंप ये सब कुछ बड़बोलेपन में कर रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से जो कुछ भी करवाया जा रहा है उसमें एक डीप स्टेट या ये पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन सक्रिय है जो अमेरिका की राजनीति में उसके वजूद के बाद से ही रहा है। और एक ही उसका रीजन है कि अमेरिका की सुप्रीमेसी पूरी दुनिया में बनी रहे। लेकिन चीन, रूस और भारत ने अमेरिका के नाक में दम कर रखा है। और ये हम ऐसा इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम भारत के हैं इसलिए ये बात बोल रहे हैं, ये उनके बयानों से दिख रहा है। अब आप देखिए, मैं आपसे इस समय बात कर रहा हूं तो अमेरिकी समय के अनुसार ये जो भारत का इस टाइम है, इस समय अपराह्न के 3 बजे हैं, 3 बजे, दोपहर के बाद के 3 बजे। और अमेरिका में ठीक 8 घंटे के अंतर ले लीजिए, मतलब आने वाले 6 से 7 घंटे के भीतर नया टैरिफ प्रभावी हो जाएगा। 50% टैरिफ, मतलब भारत में क्या क्या चीज़ें अमेरिका की आ रही हैं और क्या भारत भेजेगा, और जो भारत भेजेगा उस पर अमेरिका ये टैरिफ लगा रहा है, तो भारत की चीज़ें वहाँ महंगी हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी तो उसको कोई खरीदेगा नहीं, वहाँ पर उसकी शॉर्टेज होगी तो अमेरिका में उसकी मांग बढ़ेगी, लोगों को नहीं मिलेगा तो वहाँ भी मुश्किल है, और यहाँ रोजगार पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। और सीधे सीधे मैं इसका एक अलग से ही वीडियो बनाऊंगा और विशेषज्ञ के साथ बातचीत करूंगा, लेकिन कपड़े पर, कालीन उद्योग पर इस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है, मोटर पार्ट्स, इन सब पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, और इससे जुड़े हुए जो लोग हैं रोजगार से, उन पर भी असर पड़ सकता है। और इसीलिए इससे जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं, व्यापारिक संगठन, वो मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द हमें सहयोग और समर्थन देने के लिए आगे आ जाए। और मोदी सरकार को ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि हमें ये लड़ाई तो अब लड़नी है, और उसकी जो समस्याएं हैं आप देख रहे हैं कि जैसे ही टैरिफ लगने में कुछ ही घंटे बीत गए हैं, बीतने वाले हैं, खबरें आ रही हैं ये उद्योग प्रभावित हो जाएगा, ये बर्बादी हो जाएगी, इतने लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये सब ठीक है, कुछ खबरें प्रोजेक्ट भी करवाई जाती हैं, होना है, हमें नुकसान तो होगा, लेकिन एक बात तो तय है कि अमेरिका के सामने हम कहीं झुके नहीं, और ट्रंप यही बोल रहे हैं। टैरिफ लगाने के ठीक कुछ ही घंटे पहले वो क्या बोलते हैं, अब आप सुनिए।
उन्होंने कहा कि हमने नरेंद्र मोदी जो एक शानदार व्यक्ति हैं, मेरे मित्र हैं, ये उनके जो वर्ड हैं इंग्लिश में, मैं उसका ट्रांसलेट करके बता रहा हूं, वो एक शानदार व्यक्ति हैं, मेरे मित्र हैं। हमने उनको फोन किया जब ये संघर्ष चल रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच। मैंने कहा ये क्या चल रहा है, ये ट्रंप के वाक्य हैं, मैंने कहा ये क्या चल रहा है, इससे तो आप लोग परमाणु युद्ध के मुहाने पर चले जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो हम आपके साथ ट्रेड डील नहीं करेंगे। ट्रंप ने कहा कि जब मैंने ये बात कही नरेंद्र मोदी से फोन पर, उसके 5 ही घंटे बाद युद्ध रुक गया। अब लीजिए, अभी तक तो वो ये कह रहे थे कि हमने बातचीत की और तुरंत युद्ध रोकने पर दोनों तैयार हुए। अब वो भारत का ही जिक्र कर रहे हैं कि मैंने बात की और 5 घंटे बाद युद्ध रुक गया। एक बात उन्होंने कहना वो भूल गए झूठ बोलने में। इस झूठ को भी वो सफाई से नहीं बोले, साफ तौर पर नहीं बोल पाए। उन्होंने कहा हमने कहा कि मैं आपसे ट्रेड डील नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब क्या है? इधर से जरूर जवाब गया, अगर मान लीजिए, वैसे अगर है क्योंकि मोदी ने तो बात ही नहीं की, प्रधानमंत्री जी ने बात तो जेडी वेंस और मोदी की हुई थी, जिसमें वो ये कहे थे कि पाकिस्तान आप पर बड़ा अटैक करने वाला है। उन्होंने कहा फिर पाकिस्तान को उसका बहुत उससे भी बड़ा जवाब मिलेगा। फिर उन्होंने कहा कि अब आप इस स्थिति को देखिए। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैंने बात की। अब बताइए, जेडी वेंस ने बात की कि डोनाल्ड ट्रंप, मतलब एक के बाद एक उलझाने वाली बात। उन्होंने कहा कि शानदार व्यक्ति हैं, जब मैंने ये कहा तो 5 घंटे बाद ही रुक गया, युद्ध रुक गया। सवाल तो ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात का इतना असर हुआ और युद्ध रुक गया तो फिर ट्रेड डील क्यों नहीं हुआ? ट्रेड डील तो नहीं हुआ ना, फिलहाल नहीं हुआ ना। आपने 50% टैरिफ लगा दिया ना, तो ट्रेड डील हुआ कहाँ? इसका मतलब, और उन्होंने कहा कि हम ऐसा ट्रेड डील कैंसिल करेंगे और ऐसा दंडात्मक शुल्क लगाएंगे जिससे आपका दिमाग घूम जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, उन्होंने मोदी से ऐसा कहा। सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं वो आपको हमको सुनना है, और सुनने के बाद यहां की जो प्रतिक्रियावादी शक्तियां हैं, जो अमेरिका की इस समय की बात, मैं फिर कह रहा हूं, अमेरिका हमारा अभी भी दुश्मन नहीं है और ना हमें दुश्मन समझना चाहिए, लेकिन हाँ, अमेरिका को यह बता देना चाहिए कि, और बता रहे हैं हम, कि आपका विकल्प हमने तैयार कर लिया। और यही एक संप्रभु देश के स्पष्ट विदेश नीति का सबसे बड़ा नमूना होता है, क्योंकि इसमें कोई स्थायी मित्र और शत्रु नहीं होता। रूस हमारा शत्रु रहा है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। 1962 में उसने शत्रुता निभाई, गलवान में उसने शत्रुता निभाई, हमने जवाब दिया। हमने सीमा सड़क संगठन के माध्यम से सड़कों का जाल बिछाया, हमने चीन को घेर लिया है। चीन हमें भी परेशान कर रहा है, चीन हमसे बड़ा है हर दृष्टिकोण से। लेकिन इसका क्या मतलब है कि चीन के साथ हमारे और व्यापारिक रिश्ते हमारे तब भी रहे। चीन को कंट्रोल करने के लिए हमने कई बंदिशें भी लगाई। अब चीन हमारा सहयोग करना चाहता है। हमारे प्रधानमंत्री जब एससीओ सम्मेलन में जाएंगे तो चीन के राष्ट्रपति कह रहे हैं हम उनका जोरदार स्वागत करेंगे और दिखाएंगे कि रूस और भारत और चीन एक मंच पर आते हैं तो दुनिया कैसे हमारी ओर देखती, हम इसका स्वागत करते हैं। इस समय की बात है, ये तात्कालिक परिस्थितियों में हमारी विदेश नीति में इस तरीके से लचीलापन होना चाहिए, लेकिन हम सिद्धांत नहीं छोड़ें। अमेरिका भी हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर अगर इतना बड़बोलापन, इतनी बकवास करे तो फिर उसको तो बताना पड़ेगा। और ट्रंप, मैं फिर कह रहा हूं, वो बहुत जल्दी समझेंगे कि उन्होंने भारी भूल कर दी। इसीलिए जो खबरें पिछले 48 घंटों से चल रही हैं कि 4 बार फोन आया, एक जर्मन अखबार का दावा है कि 4 बार फोन आया, मोदी ने उठाया नहीं। मोदी फोन उठा करके बात क्या करेंगे? क्योंकि वो बात करेंगे उसके बाद उसको जाकर के वो बयान देंगे, इससे संबंध और खराब होंगे। अदरवाइज डिप्लोमेटिक चेन्स चल रहे हैं, हमारे विदेश मंत्री हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। ऐसे ही चाइना के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किए जाते हैं। ट्रंप ने अपनी स्थिति ये बना ली कि अब हमको विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता या विदेश मंत्री से बातें कहलवानी पड़ती हैं। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की तरफ से उसका वक्तव्य का उत्तर नहीं दिया जाता। ट्रंप की स्थिति बन गई है। रूस के राष्ट्रपति उनसे बात करते हैं और बात करके लौटते हैं तो कहते हैं समझौता होगा, हमारी शर्तों पे होगा। ट्रंप कौन होते हैं? और ट्रंप कह रहे हैं सब कुछ श्रेय हमें दीजिए। और आप देखिए, उनको नोबेल पीस प्राइज लेने के लिए अमेरिकी डिप्लोमेसी का कितना वो
मतलब भद्दा मजाक उसके साथ कर रहे हैं, उसका कितना उपहास उड़वा रहे हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितना कहें, इतना तो तय है कि भारत की तरफ से आधिकारिक रूप से जो बात आई है उसके प्रमाण मिल चुके हैं। डीजीएमओ पाकिस्तान ने कहा बहुत पिटाई हो गई, अब रोक दीजिए युद्ध। और भारत ने, जो कि युद्ध हम लड़ ही नहीं रहे थे, हम तो सबक सिखा रहे थे, उसको तत्काल वहां पर एक पॉज दिया गया, एक रोक लगाई गई। न हम सीज फायर किए, क्योंकि लड़ाई तो हम कर ही नहीं रहे थे। लड़ाई हम करते तो हमारी तीनों सेनाएं उस तरह से एक्टिव होती। सिर्फ हम एक पिटाई में पाकिस्तान को घुटने पर ला दिए। अगर हम लड़ाई करेंगे तो, और लड़ाई भी त्वरित होगी और उसके लिए तैयारी भी है, क्योंकि पाकिस्तान है कि मानेगा नहीं। और ट्रंप चचा उसको सपोर्ट करेंगे, किस अंदाज में करेंगे, क्योंकि अभी जुझलाहट उनकी और बढ़ेगी। एससीओ समिट जैसे ही नजदीक आएगा, 31 से 1 सितंबर के बाद आप देखिएगा डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य और तल्ख होंगे। चीन का तो वो बिल्कुल कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, और उनकी मजबूरी है, क्योंकि चीन रेयर अर्थ मेटल उनको देगा नहीं, तो उनके बहुत से उद्योग धंधे पूरी तरह चौपट हो जाएंगे। और चीन बहुत ही त्वरित तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। भारत भी उसी अंदाज में उनको जवाब दे रहा है। और भारत तो त्वरित नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म में अमेरिका को बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करने की तैयारी में है। और इसलिए ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा उधर से कुछ बोल रहे हैं, और इधर रूस के राष्ट्रपति बोल रहे हैं, चीन के राष्ट्रपति बोल ही रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री न बोलते हुए विदेश मंत्री से बहुत कुछ बुलवा रहे हैं। ट्रंप की झुंझलाहट साफ है, और इस झुंझलाहट में पता नहीं वो क्या क्या कहेंगे। वो एक बार शानदार व्यक्ति बताते हैं मोदी को, एक बार कहते हैं हमारे मित्र हैं, दूसरी बात कहते हैं हमने ट्रेड डील न करने की बात कही, जैसे ही हमने झिड़की दी, डांट लगाई, 5 घंटे बाद युद्ध रुक गया। सवाल है कि युद्ध था नहीं, जो रुका उसके बाद भी तो आपने कोई ट्रेड डील नहीं की, तो फिर मामला क्या है? तो हमने आपकी बात नहीं मानी, पहली बात, क्योंकि आपने कुछ करवाया ही नहीं। रोका तो पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर हमने। दूसरी, हमने ये नहीं कहा कि आप शांति के दूत हैं इसलिए आपको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। कहे ना आसिम मुनीर, ये आसिम मुनीर की समस्या है बेचारे की, उसकी जरूरत है। इजराइल के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी हों, वो कहें, ये उनकी बात है। हालांकि इजराइल हमारा मित्र है। जो भी कहे, हम नहीं कहते डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, हम मतलब भारत। वो भी एक झुंझलाहट है। तीसरी बात, रूस और यूक्रेन के युद्ध में इतनी तमाम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों के राष्ट्रपति भारत से बात करते हैं कि बिना आपके कुछ हो ही नहीं पाएगा। और उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति खुद मान रहे हैं कि अगर आप तेल लेना रोक दें तो रूस इतनी स्थिति में नहीं रह पाएगा, तो उसमें भी भारत है। तो सवाल यह है कि इस झुंझलाहट में अभी ट्रंप और कुछ बोलेंगे। और अभी तो चीन के तियानजिंग में जो शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, एससीओ समिट, उसमें पुतिन और शी जिनपिंग और मोदी को मिलने तो दीजिए। अभी डोनाल्ड ट्रंप क्या क्या बोलेंगे, माफ़ करिएगा, मुझे कहना नहीं चाहिए। मैं उस अमेरिकन विशेषज्ञ की, जो कि एक महिला हैं, उनकी बात नहीं करना चाहता, ना मैं वर्ड कह पाऊँगा। उन्होंने चू ... या शब्द का इस्तेमाल किया है, बाकायदा उसका वीडियो प्रमाण है। उन्होंने कह दिया ट्रंप को पता नहीं कब तक ये अमेरिकी जनता झेलेगी। पाकिस्तान का कोई पत्रकार था, मैं नाम भूल रहा हूँ, अभी मैं सुन रहा था, तो हंसते हुए उन्होंने कहा कि ये तो व्यक्ति, माफ़ करिएगा, वो जो शब्द उन्होंने बोला मैं पूरा बोल भी नहीं सकता। तो अब तो ट्रंप के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत मुश्किलों में अपने देश को डाल रहे हैं, इसलिए क्योंकि अब अमेरिका को सीरियस कोई लेगा ही नहीं। शायद ये स्थिति बनाते बनाते कई देश एक बहुत बड़ा विकल्प अमेरिका का तैयार कर देंगे, जिसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका होगी। हमारी इस बात से आप सहमत हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।